हेलो एनिमेबीब्स, दिस इज सैंकी और आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 9 की। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि किम की टीम डंजन के अंदर जाती है, तभी उन पर गॉब्लिन्स हमला करते हैं जिससे प्रिजनर्स आसानी से उन्हें मार देते हैं। और तभी किम पर एक गॉब्लिन पीछे से हमला करता है और किम उसे अपनी फायर स्पेल से जला देते हैं। और दूसरी ओर जिनवू भी इजीली अपने डैगर से गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। और गॉब्लिन्स को मारने के बाद किम जिनवू से बोलता है कि जिनवू अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है और पूछता है कि उसको ये डैगर कहाँ से मिला। और तभी जोही बोलती है कि आज जिनवू हर्ट नहीं हुआ है। और जिनवू कहता है ओ ऐसा है क्या। और जोही बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आज तुम्हें हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किम सोचता है कि जिनवू बहुत चेंज हो गया है और उसका अपीयरेंस ही नहीं, जिनवू की ऑरा भी चेंज हो गई है। अब वो कॉन्फिडेंट है और घबराया हुआ नहीं लग रहा है। तभी इंस्पेक्टर कांग बोलता है कि आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए टीम को 3 रास्ते देखते हैं और इंस्पेक्टर बोलता है कि ये जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ईजी है और उनको 3 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाना चाहिए, पर इससे रिस्क बढ़ जाएगा, पर हम इससे अपना मिशन जल्दी पूरा कर लेंगे। और किम राजी हो जाता है और इंस्पेक्टर बोलता है कि वो राइट वाले रास्ते पर जाएगा, वो प्रिजनर्स के साथ। और अगर किम और बाकी लोगों को डंजन बॉस का रूम मिलता है तो उसको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाए। और तभी जिनवू को अपने परसेप्शन से पता लग जाता है कि डंजन बॉस का रूम लेफ्ट की ओर है और वो सोचता है कि उसे गॉब्लिन्स मारकर ज्यादा एबिलिटी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो जिनवू किम से कहता है कि उन लोगों को लेफ्ट वाले रास्ते में जाना चाहिए और बाकी के बचे 2 मेंबर्स मिडिल वाले रास्ते पर जाते हैं। कुछ देर बाद मिडिल वाले रास्ते में मेंबर्स को गॉब्लिन्स मिलते हैं जिन्हें वो मार देते हैं। और एक हंटर बोलता है कि वो इस लेवल के गॉब्लिन्स को इजीली हैंडल कर लेगा। और दूसरा हंटर बोलता है कि आई होप ये मिशन आसान हो। और दूसरा हंटर बोलता है कि हंटर एसोसिएशन वालों ने वीकेस्ट हंटर जिनवू को इनवाइट किया है तो डंजन का लेवल लो ही होगा। और दूसरा हंटर बोलता है कि हमें लास्ट टाइम भी यही सोचा था। और हंटर बोलता है कि जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तब मैं जिनवू से माफ़ी मांगूंगा, तुम भी नहीं बोले हो ना, हम वहाँ से भाग गए थे। एक इंसान जो अपने आप को एक हंटर कहता है वो वहाँ से भाग गया, वो मैंने अपनी फैमिली के लिए किया था, पर इससे ये चीज़ नहीं बदल सकती कि मैंने अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया था। अगर मैं हंटर बने रहना चाहता हूँ तो मुझे अपनी गलतियाँ एडमिट करना सीखना होगा। और दूसरा हंटर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि जिनवू हमें माफ़ कर देगा। और हंटर बोलता है कि वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, पर तब भी मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी ओर क्रिमिनल्स गॉब्लिन्स को इजीली मार रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर पूछता है कि अगर ये इंसान होते तो। तभी ये क्रिमिनल पूछता है कि क्या तुम इंसानों को भी इसी तरीके से मार सकते हो। और दूसरा क्रिमिनल बोलता है कि इंसानों को मारने में ज़्यादा फर्क नहीं है, सबके सब सेम है। और इंस्पेक्टर याद करता है कि उसे एक आदमी ने बोला था कि 3 लोगों ने उसकी बेटी को वायलेट किया है और उसके बाद उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली और उसकी बीवी ट्रॉमा की वजह से मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। पर वो 3 लोग कुछ ईयर्स में फ्री हो जाएंगे जैसे कुछ ना हुआ हो। पर उन 3 लोगों के पास अब भी हंटर लाइसेंस है और उसने सुना है कि हंटर क्रिमिनल्स की सज़ा कम हो जाती है अगर वो रेड मिशंस में पार्ट लेते हैं। ये गलत है और उसके पास उसकी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। और वो इंस्पेक्टर को 3 बिलियन देता है और उन 3 हंटर्स को मारने के लिए कहता है कि किसी को बाहर पता नहीं चलेगा ना कि डंजन में क्या हुआ। और वो इंस्पेक्टर से भीख मांगता है कि उसकी मदद करे। और तभी इंस्पेक्टर क्रिमिनल्स से कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं सर्वेलेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट दूंगा कि तुमने डंजन में 100 गॉब्लिन्स का सामना किया। और दूसरी ओर अब मिडल वाले रास्ते के हंटर्स आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तभी वो रास्ता डंजन के राइट वाले पाथ से कनेक्ट हो जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि इंस्पेक्टर ने 2 क्रिमिनल्स को मार दिया है और तीसरे क्रिमिनल को उठा रखा है। और क्रिमिनल कहता है कि हेल्प मी। और इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना इजीली मरोगे, मैं तुम्हें मारने से पहले हद से ज़्यादा टॉर्चर करूंगा। तभी हंटर्स बोलते हैं कि इंस्पेक्टर ये क्या कर रहे हो। और इंस्पेक्टर उन्हें देखकर बोलता है ओ तो ये रास्ते आपस में कनेक्टेड हैं। दूसरे शब्दों में लेफ्ट वाला रास्ता डंजन बॉस के रूम तक जाता है। चलो मेरा टाइम बच गया। और वो क्रिमिनल्स का गला वहीं काट देता है। और दूसरी ओर जिनवू किम और जोही रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं और जिनवू याद करता है कि ये इंस्पेक्टर कैंग हॉस्पिटल में अपने सुपीरियर के साथ उससे मिलने आया था और उम्मीद करता है कि वो मुझे अब तक भूल गया हो। तभी जिनवू को एक तेज आवाज सुनाई देती है और जिनवू और किम वापस पीछे भागने लगते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने तीनों क्रिमिनल्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है और जोही घबरा जाती है। हंटर जुंगो भी वहाँ मरा पड़ा है और किम उसके पास जाता है और दूसरा हंटर बस मरने की हालत में है। और जिनवू जोही से बोलता है कि तुरंत उसे हील करो। और किम सोचता है कि ये घाव मैजिक बीस्ट के किए हुए नहीं लगते, ये शार्प ब्लेड से किए गए हैं और एनिमी ने लीथल इंजरीज अवॉइड की हैं ताकि वाउंड्स क्रिएट हो सकें। और हंटर कहता है कि तुम मुझे नहीं बचा सकते, हील करने से कोई फायदा नहीं होगा। जिनवू बोलता है कि ये क्या कह रहे हो, तुम्हें जीना होगा, तुम्हारी फैमिली है ना, राइट, तुम्हें किसी भी तरह एंड तक जीना होगा ताकि मैं तुम्हारे अगेंस्ट ग्रज रख सकूं। और हंटर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं इस तरह माफ़ी मांगना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और हंटर वहीं मर जाता है। और तभी इंस्पेक्टर कैंग जोही पर हमला करता है तो जिनवू उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और इंस्पेक्टर पीछे हट जाता है और बोलता है कि तुम काफ़ी एजाइल हो, मैंने पहले हीलर को ख़त्म करना चाहता था
पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरा मूव ब्लॉक कर लोगे। और किम पूछता है कि इंस्पेक्टर कैंग तुमने ये क्यों किया? और इंस्पेक्टर कैंग बोलता है कि अगर मैंने किया तो क्या? और किम बोलता है कि क्या तुम अंडर एसोसिएशन से नहीं हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इंस्पेक्टर बोलता है कि मैंने एक अच्छी स्टोरी सोच ली है। मैं ये क्लेम करने वाला था कि तुम लोग गोब्लिन्स के हाथों मारे गए, पर अब मुझे इसमें चेंज करना है। ये क्रिमिनल्स भागने का ट्राई किए और इन्होंने तुम लोगों को पहले हमला किया और मुझे पीछे से घेर लिया जब मैं डंजन बॉस से लड़ रहा था। पर क्रिमिनल्स की स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि वो मुझे हार्म कर सकें और एंड में सिर्फ मैं जिंदा बचा। कहानी एकदम परफेक्ट है ना? जिन्वू को गुस्सा आ जाता है और किम उसे बोलता है कि वो इंस्पेक्टर कैन को नहीं हरा सकता और जिन्वू किम को ट्राई करने देने के लिए कहता है। किम मरे हुए हंटर की स्वॉर्ड उठाता है और इंस्पेक्टर से बोलता है कि मुझे बहुत टाइम हो गया है किसी के खिलाफ अपनी स्वॉर्ड उठाए। और जोही से बोलता है कि क्या तुम फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल किम पर कास्ट कर सकती हो क्या? और जोही बोलती है कि हाँ, और स्पेल कास्ट करती है। और इंस्पेक्टर बोलता है कि अगर ओल्ड मेज की स्ट्रेंथ एनहांस भी हो जाए वो बैकफायर ही करेगी। और किम और इंस्पेक्टर कैंग लड़ने लग जाते हैं और इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम बस एक ओल्ड मेज हो, अपनी तलवार उठाने का कोई पॉइंट नहीं है। और किम उसे पीछे से स्लैश करने की कोशिश करता है पर इंस्पेक्टर उसे डॉज कर लेता है। लड़ते हुए इंस्पेक्टर किम का शोल्डर में कट लगा देता है और जोही तुरंत उसे हील करने लगती है। और इंस्पेक्टर बोलता है कि ये हीलर बहुत ही अनोइंग है, मैं पहले तुमसे निपटूंगा। जैसे वो जोही को मारने के लिए आगे बढ़ता है, किम उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम एक स्वॉर्ड्समैन को पीठ दिखा रहे हो। और इंस्पेक्टर बोलता है कि लगता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी बूढ़े आदमी नहीं हो। और किम कहता है कि आफ्टर ऑल मैं एस रैंक हंटर का मास्टर हूँ, मैं तुमसे स्वॉर्ड्समैनशिप में नहीं हारूंगा। और इंस्पेक्टर किम के अटैक को डॉज करके बोलता है कि पर तुम्हें मिली हुई पावर्स की भी एक लिमिट है, तुम कभी एक असासिन के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और किम के ऊपर बहुत सी फास्ट मूवमेंट से काफी सारे कट्स लगा देता है और जोही किम को हील करने की कोशिश करती है पर उसकी पावर खत्म हो चुकी है। और इंस्पेक्टर किम के पास जाकर बोलता है कि टाइम खत्म। और जैसे ही अपना ब्लेड उठाता है तो किम अपने फायर स्पेल से उसे बर्न कर देता है और सोचता है कि क्या इसने काम किया। पर इंस्पेक्टर स्मोक से बाहर निकलता है और बोलता है कि तुमने स्वॉर्ड्समैन बनने का नाटक किया ताकि मैं अपना गार्ड लो कर दूं मैजिक के खिलाफ, और तुमने अपना मैजिक अटैक तब यूज किया जब मैं अपना फाइनल अटैक करने वाला था। ये तरीका बुरा नहीं था, अब तुम मरोगे। जैसे ही वो किम को मारने वाला होता है, जिन्हों उसका अटैक रोक देता है और इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम दोबारा आखिर कौन हो तुम? और जिन्हों बोलता है कि मैं सोंग जिनवू हूँ, एक ई रैंक हंटर। और इंस्पेक्टर बोलता है कि एक ई रैंक ये कैसे हो सकता है? और किम हैरान होकर पूछता है कि जिनवू ये सब क्या है? तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि अगर तुम एक ई रैंक हंटर हो तो ये स्ट्रेंथ सेंस बनाती है, पर तुम्हारे इतना फास्ट रिएक्ट किया है कि तुम मेरे अटैक्स को 2 बार ब्लॉक कर लिए। क्या तुम एक असासिन हो? नेवर माइंड, ये मैटर नहीं करता, तुम अपनी ट्रू पावर छुपा रहे हो ना। और तुम लोग एक दूसरे को जानते हो तो जिन्वू तुम एक फॉल्स रैंकर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम किसी विटनेस को जिंदा नहीं छोड़ते। तो आखिर में एक ही ऑप्शन बचता है कि तुमको सेकंड अवेकनिंग मिली है। और ये सुनकर किम और जोही एकदम शॉक हो जाते हैं। और किम कहता है कि जिन्वू को अवेकनिंग डबल डंजन के बाद मिली है। और इंस्पेक्टर याद करता है कि उसने जिन्वू का पावर लेवल टेस्ट किया था और कहता है कि जिन्वू की अपीयरेंस और इंप्रेशन टोटली डिफरेंट है और उसकी मेजर्ड वैल्यू सिर्फ 10 ही थी। क्या सेकंड अवेकनिंग उसके बाद हुई? अगर ऐसा है तो जिन्वू ने डबल डंजन सर्वाइव कैसे कर लिया? इंस्पेक्टर बोलता है कि वेल, लगता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है एज ए हंटर, मुझे कुछ चीजें सिखाने दो। जिन्वू इंस्पेक्टर से पूछता है कि ये तुमने क्यों किया? और इंस्पेक्टर बोलता है कि ओ, तुम्हारा मतलब ये क्रिमिनल्स, मुझे विक्टिम की फैमिली ने अप्रोच किया था, इन क्रिमिनल्स ने बिना कोई रिमोर्स के किसी को मार दिया था और इनको मारकर सोशल जस्टिस मिली है। और जिन्वू बोलता है कि मेरा मतलब तुमने दूसरे हंटर्स को क्यों मारा? उन्हें चुप कराने के लिए? तो तुम उन्हें इजी डेथ भी मार सकते थे, पर तुमने उनके वाइटल स्पॉट्स को छोड़ा ताकि तुम उन्हें टॉर्चर कर सको। ये सब विक्टिम के लिए, ये बकवास बंद करो, तुम्हारा ये असली नेचर नहीं है। और सीन चेंज होता है और वो विक्टिम के डैड से बोलता है कि मैं एक बी रैंक हंटर क्यों बना? मेरे लिए गिल्ड्स फाइट करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने हंटर एसोसिएशन क्यों ज्वाइन की जो सिर्फ एक बेकार सी सैलरी देती है? मैंने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मुझे मैजिक बीस्ट से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। और जिन्वू और इंस्पेक्टर लड़ने लग जाते हैं और इंस्पेक्टर बोलता है कि सेकंड अवेकनिंग मिलने के बाद भी एक ई रैंक हंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता और जिन्वू के अटैक्स इजीली डॉज कर लेता है। और दूसरी ओर किम और जोही ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और किम बोलता है कि जिन्वू के पास ये सब स्किल कहाँ से आई? जिन्वू अब वो जिन्वू नहीं रहा जिसे मैं जानता था। और लड़ते हुए जिन्वू और इंस्पेक्टर बोलते हैं कि हम दोनों की एक स्पीड कंपेरेबल है। और इंस्पेक्टर बोलता है कि इवन दो तुम्हारी स्किल और स्ट्रेंथ मेरे बराबर है, पर तुम्हारा एक्सपीरियंस हाई लेवल ओपोनेंट्स के खिलाफ मुझसे काफी कम है और ये डिफरेंस मुझे जिताएगा। और वो जिन्वू पर बहुत सारे कट्स लगा देता है और बोलता है कि तुम बहुत ढीठ हो। हाँ, और जिन्वू बोलता है कि रुको जरा, क्या तुम अपना किलिंग इंटेंट को टोन डाउन करोगे? और तभी जिन्वू के आगे होलोग्राम अपीयर होता है कि उसे क्वेस्ट मिला है कि कुछ लोग प्लेयर को मारना चाहते हैं।
प्लेयर को उन्हें डिफीट करना होगा टू इंश्योर हिज सेफ्टी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको पेनल्टी मिलेगी। और जिन्वू बोलता है कि सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया है, अब मुझे सिस्टम को थैंक्स करना चाहिए, उसने मुझे दूसरा रीज़न दिया है कि मैं तुम्हें क्यों मार दूं। और इंस्पेक्टर बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, मेरे पास अपर हैंड है इस फाइट के अंदर। और तभी जिन्वू अपनी स्किल डैश का यूज़ करता है और उसकी स्पीड 30% बढ़ जाती है और जिन्वू अपने डैगर से इंस्पेक्टर के फेस पर कट लगा देता है और डैगर का पॉइजन फैलने लग जाता है। और इंस्पेक्टर बोलता है कि ओ तो ये तुम्हारी डैगर का इफेक्ट है। और दोनों लड़ने लग जाते हैं और इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे भी कुछ इंटरेस्टिंग शो करने का मौका दो। और इंस्पेक्टर गायब हो जाता है और बोलता है कि मैंने अपनी प्रेजेंस एकदम कंसील कर ली है, तुम्हारी सेंसेस बहुत ही शार्प हैं, स्किल और स्टेल्थ ये से एक साउंड और सेंट को छुपा देती है अमंगस्ट अदर्स। इवन असासिन्स में भी ये स्किल्स बहुत ही कम हासिल कर पाते हैं और जो जानते हैं मैं ये स्किल यूज कर सकता हूँ वो नॉन एग्जिस्टेंट हैं। और इंस्पेक्टर जिन्वू की लेग में कट लगा देता है और इंस्पेक्टर वापस अपीयर होता है और बोलता है कि ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने मुझे ये स्किल यूज करते देखा और वो जिंदा बच गया हो। मैंने तुम्हारी स्पीड सील कर दी है। जो भी जिन्वू को हील करने की आगे बढ़ती है तो इंस्पेक्टर बोलता है कि वहीं रहो, जिन्वू से निपटने के बाद में तुम्हारी बारी है। और जिन्वू से बोलता है कि तुम्हारा लेग अप इंजर्ड हो गया है, क्या तुम अब भी मेरे अटैक्स को डॉज कर सकते हो। और जिन्वू गुस्से में बोलता है कि बहुत बोल दिया तुमने। जिन्वू फुल रिकवरी यूज करता है जिससे उसका वाउंड तुरंत ही हील हो जाता है और इंस्पेक्टर ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये आदमी डेंजरस है। और जिन्वू बोलता है कि मैंने एक और इमोशन लूज कर दिया है तुम्हारे इस स्कैम के लिए, गुस्सा होना वेस्ट ऑफ टाइम है। और इंस्पेक्टर बोलता है कि तुमने ह्यूमंस को पहले भी मारा है राइट, तो तुम मेरी तरह आफ्टर ऑल हो। किम सोचता है कि जिन्वू को बहुत से कम समय में बहुत से डिफिकल्ट चॉइसेस करनी पड़ी हैं। जिन्वू की अपीयरेंस ही नहीं चेंज हुई, वो भी चेंज हो गया है। इंस्पेक्टर बोलता है कि अवेकनिंग ये पावर कॉमन सेंस के बाहर है, इसने वर्ल्ड के रूल्स को चेंज कर दिया है। ये एक लॉलेस लैंड है जो सिर्फ हंटर्स को बिलोंग करता है, यहाँ कोई लॉ नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही जीतेगा। और इंस्पेक्टर डिसअपियर हो जाता है और जिन्वू पर अटैक करता है और जिन्वू उसके अटैक को अपने डैगर से ब्लॉक कर देता है। और इंस्पेक्टर बोलता है कि ये आदमी मेरी पोजीशन मेरे किलिंग इंटेंट से पता लगा रहा है, पर अगर ऐसा भी है तब भी जिन्वू उसकी पिन पॉइंट लोकेशन नहीं पता लगा सकता। और इंस्पेक्टर जिन्वू पर हमला करने आगे बढ़ता है तो जिन्वू अपनी स्किल मर्डरस इंटेंट का यूज करता है और अपना डैगर इंस्पेक्टर की चेस्ट में घुसा देता है। इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम जानना चाहते थे मैं लोगों को क्यों मारता हूँ, ये ऑर्डिनरी लोगों के व्यूज हंटर पर अप्लाई करना जो हमेशा डेथ को अपने पास से देखते हैं एकदम पॉइंटलेस है। तुम भी सेम हो, हम दोनों किलिंग मशीन्स बन चुके हैं। सो द लूजर यानी मैं मर जाऊंगा, ये लॉजिकल रूल है। और तुम कौन हो, तुम एक असासिन हो जो हीलिंग मैजिक और डीबफ मैजिक का यूज कर सकता है। मैंने ये पहले कभी नहीं सुना। जिन्वू बोलता है कि हूँ नोज, मैं भी ये जानना चाहूंगा। और इंस्पेक्टर बोलता है कि सिंस अब जिन्वू ने इंस्पेक्टर को मार दिया है, अब जिन्वू अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं कर सकता। और जिन्वू बोलता है कि अगर मैं वो हंटर हुआ जो बैटल में हमेशा ग्रो करता है। इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम्हारी शैडो डार्कनेस से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तुम्हारी पावर अनफैथमेबल होगी, पर तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जब तुम एबिस को स्टेयर करते हो तो एबिस विल ऑलवेज स्टेयर बैक एट यू। और इंस्पेक्टर मर जाता है और जिन्वू का क्वेस्ट भी अब पूरा हो गया और उसमें उसे रून स्टोन हासिल हुआ है। और जिन्वू सोचता है कि जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है उसका कोई पार्ट पीछे छूट रहा है और जोई उसे थैंक यू बोलती है। और किम बोलता है कि अगर जिन्वू नहीं होता तो वो लोग वहीं मर जाते। जिन्वू बोलता है कि अब तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं डंजन क्लियर करूंगा। और डंजन क्लियर करने के बाद इंस्पेक्टर का सीनियर जिन चुल किम जोही और जिन्वू से मिलने आता है और वो जिन्वू को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि उसके सबऑर्डिनेट ने काफ़ी ट्रबल कॉज कर दी है, पर मुझे पॉइंट पे आने दो, तुम लोगों में से किसने कैंग टैशिक को मारा है। जिन्वू सोचता है कि अब मैं छुप नहीं सकता। तभी किम बोलता है कि मैंने मारा है और जिनचू बोलता है कि तुम, और किम बोलता है कि मैं एक सी रैंक हंटर हूँ और मैंने जोही की मदद से इंस्पेक्टर कैंग को मारा है। और किम को उसके साथ चलने को बोलता है और जिन्वू जिनचू की ओरा देखकर बोलता है कि ये एक ए रैंक है, मैं अभी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और किम बोलता है कि जिन्वू के पास अपनी पावर छुपाने के कुछ रीजंस होंगे और बोलता है कि कंसीडर करना है कि ये मेरा तरीका है मेरी जान बचाने का, एहसान चुकाने का। और इंस्पेक्टर कैंग की डेथ के केस को सेल्फ डिफेंस बोलकर बंद कर दिया जाता है। और बाद में जो भी जिन्वू को स्टोन दिखाकर बोलती है क्या तुम्हें ये याद है। और दोस्तों यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन।